दोपहर के 2 बजे बेंगलोर के एक 2 BHK फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से एक 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसी थी जैसी बेंगलोर पुलिस ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के सर पर एक गहरी चोट लगी थी और उसके पूरे चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े गड़े हुए थे। उस लड़की के जिस्म का रंग नीला हो गया था और उससे एक बहुत अजीब सी महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई दिन गुजर गए हों। वो लाश अनीशा की थी। अनीशा दिल्ली से ताल्लुक रखती थी और बेंगलोर की एक IT कंपनी में काम करती थी। यह मामला बेंगलोर पुलिस के सामने तब आया जब अनीशा के ऑफिस कोलीग और दोस्त सृष्टि ने पुलिस को फोन करके बताया। अनीशा कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी और अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। सृष्टि जब उसके घर गई और उसने अनीशा के फ्लैट का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि अनीशा के बेडरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। घर के अंदर छानबीन करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा गया, क्योंकि उन्हें ना तो वहां कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और न ही घर में कोई चोरी का निशान और न ही किसी किस्म का कोई सबूत मिल रहा था। सृष्टि ने पुलिस को बताया कि अनीशा हाल ही में उस फ्लैट में शिफ्ट हुई है और जब से वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुई है तब से उसका रवैया बहुत ही बदल गया है। अनीशा जो सबसे पहले ऑफिस आ जाया करती थी अब सबसे लेट ऑफिस पहुंचती थी। अनीशा जो हमेशा सबके साथ घुल मिलकर रहती थी वो एकदम से खामोश और चिड़चिड़ी हो गई थी और वो हमेशा किसी न किसी को उसके घर तक छोड़ने पर इंसिस्ट करती थी। जब पुलिस ने अनीशा के पड़ोसियों से पूछगछ की तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों में कोई अनयूजुअल शोर सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अनीशा की मौत का जिम्मेदार उसके फ्लैट को करार दिया। उसने बताया कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था जिसने उस फ्लैट में खुदकुशी की थी। तब से उसकी रूह उस फ्लैट में घूमती है, लेकिन बाकी पड़ोसियों ने उस बूढ़े आदमी को झुठला दिया और पुलिस को भी अपने बयान में कहा कि वो सठिया गया है और वो कुछ भी बोलता रहता है। पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनीशा की दोस्त ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि ये सब कुछ एक लड़के रजनीश ने किया है। रजनीश अनीशा के स्कूल में पढ़ता था और उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो उससे सबसे पहले नीचे के जनरल स्टोर पर मिला था और उनकी वहां एक बार गुफ्तगू भी हुई थी। लेकिन रजनीश और अनीशा की मुलाकात के अगले दिन ही अनीशा को अचानक से उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसे रजनीश ने किया था। रजनीश ने अनीशा को यह बताया कि वो उससे स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद रजनीश अनीशा को अजीब अजीब मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। अनीशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अनीशा को जगह जगह फॉलो करने लगा, जिसके बाद अनीशा बहुत डरी डरी रहने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनीश उसे हर जगह अपनी पल्सर बाइक और रेड हेलमेट पहने फॉलो करता रहता है। सभी ने बताया कि वो अनीशा को उसके घर छोड़ने गई थी तो उसने अनीशा के अपार्टमेंट के बाहर पल्सर बाइक पर एक लाल हेलमेट पहने हुए एक आदमी को देखा भी था, लेकिन उस हेलमेट की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पुलिस ने जब रजनीश को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि रजनीश पिछले 10 सालों से USA में रह रहा है। जब छवि को रजनीश की तस्वीर दिखाई गई तो छवि ने कहा कि वो शख्स जिसे उसने देखा था बिल्कुल दुबला पतला था, लेकिन उस तस्वीर में रजनीश काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब साफ था, वो जो कोई भी था वो अनीशा को स्टॉप कर रहा था और रजनीश का झूठा नाम यूज कर रहा था। फिर पुलिस ने छवि के बयान के मुताबिक उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहां अनीशा उस आदमी से पहली बार मिली थी और उस स्टोर की CCTV फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि हर CCTV फुटेज में अनीशा उस स्टोर के अंदर अकेली ही थी।
उसके साथ कोई और नहीं था। पुलिस ने जब अनीशा के अपार्टमेंट की लॉबी और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें दिखा कि अनीशा कुछ रात पहले रात के करीबन 1 बजे बहुत घबराई हुई अपनी सोसाइटी में दाखिल हुई और लिफ्ट में जाते ही रोने लगी। लिफ्ट में उसके साथ कोई नहीं था। एकदम एक जगह आकर फ्लैट का दरवाजा खुला, लेकिन उसमें कोई घुसा नहीं और तभी अचानक से वो सीसीटीवी फुटेज बंद हो गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसके आगे की रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अनीशा सोसाइटी से बाहर निकली थी, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली। पुलिस ने उस लाल हेलमेट वाले शख्स को हर जगह ढूंढा, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला और वो केस हमेशा के लिए एक मुअम्मा बनकर रह गया। पर किसने मारा अनीशा को? क्या उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था या फिर वो लाल हेलमेट वाला वाकई अनीशा से प्यार करता था? और क्या ऐसा हो सकता है कि अनीशा ने उसके प्यार को यूज करके उसे ठुकरा दिया हो और इसी वजह से उसने अनीशा की जान ले ली?